नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने किया आकस्मिक निरीक्षण। आपको बता दें कि अयोध्या जनपद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर व जनमुखी बनाने के लिए सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने शुक्रवार को सीएचसी मिल्कीपुर एवं सीएचसी खंडासा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायधन एटी में 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सीएमओ ने उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा। स्पष्टीकरण न मिलने पर 1 दिन का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमानीगंज में भी 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और उन पर भी वही निर्देश लागू किया गया। सीएचसी मिल्कीपुर के औचक निरीक्षण में भी 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनका 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोग्राम्स जैसे विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान, स्टॉप डायरिया प्रोग्राम, बाल स्वास्थ्य पोषण माह, विश्व जनसंख्या माह एवं टीकाकरण की समीक्षा की। अनिल विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। थोड़ा इमरजेंसी रूप में सफाई कम मिली तो उसको जो है साफ़ सुथरा रखने के लिए कहा है। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का अरेंजमेंट नहीं है, एक ही तरह की बकेट है, 3 तरह की बकेट लगाने के लिए कहा गया है और साफ़ सफाई रखने के लिए कहा गया है। और ये निर्देश दिया गया है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दवाएं उपलब्ध हैं, किसी भी मरीज को एक भी पैसे की दवा बाहर से ना ली जाए ना, ये सख्त निर्देश हैं। किसी भी मरीज को हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ की दवा उपलब्ध है, किसी भी मरीज को एक भी पैसे की दवा बाहर से नहीं ली। दूसरा ये निर्देश दिया है कि इंडोर पेशेंट की संख्या बढ़ाई जाए। आमतौर पर जैसे कि पेशेंट को सुबह के समय भर्ती करते हैं और शाम होते होते उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो मरीजों की संख्या बढ़ाने पे कहा गया है कि मरीजों को भर्ती करने की संख्या बढ़ाएं। इसी तरह जो प्रसव होते हैं तो प्रसव के बाद आमतौर पे देखते हैं कि मरीज 24 घंटे के अंदर जो है घर चला जाता है। तो ये निर्देश दिया गया है कि मरीजों को मोटिवेट करें कि कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रह के जाएँ, जिससे कि उनको बच्चे को जो है बर्थ के बाद के 3 टीके लग सकें, बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र मिल सके और माँ का जो JSY का 1400 रुपये का पेमेंट है वो हो सके। अच्छा, दूसरा इसके अलावा ये तो एक अलग मुद्दा है, उसके अलावा शुरू के 48 घंटों में जच्चा बच्चा में कुछ दिक्कतें होने की संभावना होती है। जैसे कुछ नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर हल्का पीलिया हो जाता है, माँ में जो है ब्लीडिंग की संभावना, PPH की संभावना रहती है। तो अगर 48 घंटे अगर वो रुक के जाएंगी तो उनको इमरजेंसी में भाग के दोबारा नहीं आना पड़ेगा अस्पताल, है ना। तो मैंने यही बोला है डॉक्टर साहब से कि जो है आप प्रसूताओं को सबको जो है कन्विंस कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि वो कम से कम 48 घंटे रुक के जाएँ। खाना यहाँ मिलता है ना, कोई चीज़ की एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ना है, सब कुछ निःशुल्क है। तो वो अपने ये तीनों काम करा के जाएँ, जिससे कि बार बार भाग के ना आना पड़े, है ना। तो और दूसरा, कुछ कर्मचारी एब्सेंट मिले हैं, 2 लैब टेक्नीशियन और 1 LA एब्सेंट मिला है, तो उनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और उनका वेतन बाधित किया जाएगा। जी 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 बिल्कुल। देखिए, शासन के निर्देशानुसार डॉक्टर यहाँ पे जितना निर्देश है उसके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर पोस्टेड हैं, जितने होने चाहिए एक CSC पे, उसके हिसाब से डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का यहाँ पे जो है सिर्फ लेडी डॉक्टर की और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की और डेंटल सर्जन, ये 3 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। बाकी जैसे कि सर्जन है या फिजिशियन है, इस तरह के जो है अपॉइंटमेंट CSC स्तर पे नहीं होते हैं। तो बाकी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे डॉक्टर हैं, मगर 2 दिक्कतें, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि यहाँ पे अक्सर जैसे मेला लगते हैं तो मेला में भी ड्यूटी इन्हीं डॉक्टरों से, इन्हीं स्टाफ से मेला में भी ड्यूटी लेनी पड़ती है और ट्रेनिंग भी चल रही है, तो ट्रेनिंग में भी भेजना पड़ता है इन्हीं लोगों से। मगर फिर भी जो है अभी तक जो है कोशिश यही है कि 3 डॉक्टर कम से कम OPD में रहें, है, और बाकी से इमरजेंसी करवाई जाए। तो उसी को थोड़ा मैंने पर्याप्त मात्रा में मैंने यही निर्देश दिया है कि थोड़ा सा इसको रिशफल करें ड्यूटी को, कुछ इस तरह से करें जैसे कि आयुष डॉक्टर है, वो मेडिको लीगल या इमरजेंसी करने के लिए सक्षम नहीं है, उसको पावर नहीं है कि वो मेडिको लीगल कर सके या जो वो कर सके। तो
उसको मैंने कहा कि उससे ओपीडी करवाई जाए, उससे ओपीडी लें, और बाकी जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनको दोपहर और रात में इमरजेंसी ड्यूटी में लगाएं। इसी तरह संविदा डॉक्टर भी कुछ पोस्टेड हैं जिनके बारे में कि ये कुछ गलत फहमी फैली हुई है कि ये इमरजेंसी नहीं करेंगे, है ना, ये मेडिको लीगल नहीं करेंगे, तो उसका भी आदेश है सरकार का कि उनको भी मेडिको लीगल करना है, उनको भी इमरजेंसी सेवाएं देनी है। इनफैक्ट संविदा वाले डॉक्टरों को इमरजेंसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ही लगाया गया है ना। तो मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि उनसे भी जो है संविदा डॉक्टरों से भी इमरजेंसी करवाई जाए, उनसे भी मेडिको लीगल केस करवाया जाए। लास्ट सवाल सर, जैसे आप देख सकते हैं कि बरसात में देखते कई गाइडलाइंस लागू एक तो जैसे कि बरसात का सीजन अपने साथ कई तरह की बीमारियों को लेते आता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज को अपने साथ लेके आता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे ORS काउंटर बनाया गया है, तो इस समय स्टॉप डायरिया कैंपेन भी चल रहा है। तो उसमें जो है जो भी 5 वर्ष से नीचे के बच्चे आते हैं या डायरिया का किसी उम्र का मरीज आएगा तो उसको ORS देना है, जिंक देना है, और उसको जो है साफ़ सफाई के बारे में उसको बताना है कि डायरिया को कैसे रोक सकते हैं। जैसे शौच जाने के बाद हमको हाथों की सफाई करनी है, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथों की सफाई रखनी है, ताज़ा खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, पानी जो है या तो इंडिया मार्क का पंप का हो, डीप बोरिंग का हो, वो लेना है, नहीं तो जो है साफ़ पानी उबाल करके लीजिए, है ना। तो इस तरह से जो है शिक्षित करना है। दूसरा, इसी तरह आजकल जो है संचारी रोग जो है माह चल रहा है, 30 जुलाई तक चलेगा। इसमें जो है हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो घर घर जा करके 11 तारीख से 30 जुलाई तक वो घर घर विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे सबको जो है शिक्षित कर रहे हैं कि जो है घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे मच्छर ना पनपें, और ये मच्छर ही जो है डेंगू और मलेरिया का कारण होते हैं। तो अपने घर के अंदर और घर के बाहर जो है पानी इकट्ठा मत होने दें। हर इतवार को जो है अपने कूलर का पानी चेंज करें और कहीं पे भी जो है पानी मत इकट्ठा न दें। इसी तरह उनको हाथ की सफाई के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। इसी तरह से उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर घर में कोई बुखार का रोगी है तो झोला छाप नीम हकीम डॉक्टरों के पास ना जाके तत्काल जो है पास के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में लेके जाएं, वहाँ निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। कभी कभी बुखार के रोगी में देर हो जाने पे उसकी जान को खतरा हो जाता है, तो इसलिए बुखार होने पे तत्काल जो है पास के सरकारी चिकित्सालय में जाएं। इसी तरह जो है आशा को ये निर्देश दिया गया है कि घर में टीबी के मरीज, पुरानी खांसी के मरीज ढूंढ रही है, लेप्रोसी के पेशेंट, कहीं कोई शरीर में चकत्ता हो, सुन्नपन हो, उसके मरीज ढूंढ रही है, फाइलेरियासिस जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, अंडकोश में सूजन है, उसके मरीज देखे जा रहे हैं। साथ में एजुकेट भी कर रही है, साथ में आभा आईडी भी बना रही है और जनता को अवेयर भी किया जा रहा है। और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ की दवा उपलब्ध है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है वो आके अगर नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में आता है तो उसको जो है पर्याप्त मात्रा में जांच भी की जाएगी उसकी आवश्यकता अनुसार, और दवाएं वो उपलब्ध की जाएंगी। आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक देखते रहिए दामर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।